हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी पर एक बार फिर से। तो जो लोग अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बना चुके हैं और फॉलो कर रहे हैं वो लोग चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। रिसेंटली कुछ बच्चों ने पूछा था कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कैसे करनी चाहिए, एक बार फिर से क्लियरली बता दीजिए। और एक मुझे मैसेज भी मिला था कि कोई मैम है वो लेट 30s में एंड शी वांट्स टू प्रिपेयर। देखिए, अगर आप किसी भी अपने उम्र के पड़ाव में हो, ये मैटर नहीं करता। ये फोकस कीजिए कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। मेहनत उतनी कीजिए कि ये लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये वाला देना है हमको और उसी में निकाल लेना है। अगर हम अगला 2025 को दिमाग में रखेंगे ना, तो इस वाले 2024 के साथ हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सारे चीजों को छोड़कर 2024 को अपना सब कुछ दीजिए। राइट। हम डिटेल से चर्चा करें उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पॉइंट आता है स्ट्रैटेजी पर, राइट, कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी की बात होती है वो आती है हमारे रिसोर्सेज पर। हमें तसल्ली नहीं मिल पाती है अगर हम एक ही रिसोर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। हमें लगता है नहीं भाई, मेरा फ्रेंड वो कर रहा है या फिर वो कोचिंग के जल्दी ज्यादा अच्छे नोट्स हैं, राइट, तो उससे भी कर लेंगे, ऐसा ना हो क्वेश्चन आ जाए। तो वो दैट इज नॉर्मल ह्यूमन नेचर। हम कहाँ पर फुल स्टॉप लगा पा रहे हैं वो हमें खुद ही निर्धारित करना पड़ेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अदरवाइज कोई सीमा नहीं है नोट्स की, कोई सीमा नहीं है रिसोर्सेज की। तो अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो हम इसी में घूमते रहेंगे और 2025-26 तक आराम से हमारा प्रीलिम्स ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सही में बता रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज जितने आपने अपने अभी तक कलेक्ट कर लिया है उन्हीं पर सीमित हो जाइए। जिन लोगों को रिसोर्सेज के बारे में नहीं पता है तो एक बार जल्दी से बता देती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम से रट डालिए। अगर आप मान लीजिए किसी और कोचिंग के रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं तो उसको कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब आप स्विच कर जाए स्पेक्ट्रम में। उन लोगों ने भी स्पेक्ट्रम से ही नोट बनाए होंगे, तो इट इज अप टू यू, फॉलो वन सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी को रट डालिए। ठीक है, पॉलिटी हमें पूरी लक्ष्मीकांत से, अगर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि पॉलिटी के जितने भी 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे सारे हम लक्ष्मीकांत से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस एक किताब रखिए पॉलिटी के लिए, और ज्यादा हमें कहीं जाना ही नहीं है। देन बात आती है ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th के एनसीईआरटीज पर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी मार्केट में बुक्स लोग बताते हैं। अभी रिसेंटली पीएमएफ-आईएएस के जो नोट्स हैं वो शायद फ्री में अवेलेबल है, उनको रेफर कर सकते हैं। साथ में एक लोटस अराइज कर वेबसाइट है यूपीएससी वाली, ठीक है, उसमें उन्होंने मैप्स बहुत सारे दे रखे हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को, जो हम रटते रहते हैं, समझ नहीं आती। तो लोटस अराइज को सर्च कीजिएगा, ज्योग्राफी के नोट्स उनके फ्री में अवेलेबल है जहां तक, उससे भी आप रेफर कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स को, तो लर्न करना आसान हो जाएगा। राइट। देन एंशिएंट और मेडिवल के लिए आपको तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की बुक पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ओल्ड एनसीईआरटीज को भी रेफर कर सकते हैं, जो आपके पास हो उसको कर लीजिए। ठीक है, देन बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप क्लास 12 की एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। रमेश सिंह एक अच्छी किताब है, मगर वो बहुत बल्कि है तो उसको देखकर कई बार हम डर जाते हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है और आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो यूट्यूब पर आप वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जिसमें एक अच्छा ऑप्शन अगेन अनीश मोहन सर के वीडियोस हैं। उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं एक मैराथन सेशन में इकोनॉमिक्स के। राइट। एग्जाम क्वेस्ट चैनल है। देन एनवायरमेंट में शंकर आईएएस के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आपके घटना चक्र से निकल आएंगे, लेकिन तब भी एक अपर हैंड रखने के लिए थोड़ा सा शंकर आईएएस को रेफर कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है तो घटना चक्र अपने आप में सफिशिएंट है। अगर आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो ल्यूसेंट कर लीजिए बस। राइट। अब पॉइंट आता है कि अब आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए। जो भी आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, आपका एग्जाम की डेट क्या है वो अभी एग्जैक्टली नहीं पता, किसी को अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हैं, लेकिन जब तक हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, तो जो 3 मोटे सब्जेक्ट है, एक हो गया हमारा पॉलिटी, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री और तीसरा ज्योग्राफी। ये जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको बिल्कुल रट डालिए। पहले स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, उसके बाद घटना चक्र से उनके क्वेश्चंस कीजिए। घटना चक्र से अगेन आपको एक बार घटना चक्र को पढ़ते हुए चलना है, उसी में या तो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर एक शॉर्ट नोट्स की अलग से कॉपी बना लीजिए और उसी में शॉर्ट में उसके पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपको नहीं आते हैं। बार बार घटना चक्र जैसी मोटी किताब को आपको ना खोलना पड़े, क्योंकि अपने आप में जब किताबें मोटी होती है तो उनको देखकर भी हमें डर लगता है कि अरे इसको रिवाइज करना है। वही आप एक छोटी सी पतली किताब में आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हो भले, लेकिन वो तसल्ली देगा कि हाँ ये पतली सी किताब है, जल्दी रिवाइज हो जाएगी। राइट। तो एक बार अगर आप वो कर लेंगे तो बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी, रिविजन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों पर सबसे पहले फोकस कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ इनमें स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है,
तब आप दूसरे सब्जेक्ट्स में मूव ऑन करिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि साइमल्टेनियसली दो सब्जेक्ट्स को लेकर चल सकते हैं, कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं साथ में आप एनवायरमेंट लेकर चलिए, एक छोटा सा हल्का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इस समय पर पूरी तरह से प्रीलिम्स पर फोकस नहीं करना है, मेंस को भी पकड़े रहना है, मेंस के साथ भी चीजें करनी है। इसीलिए शायद दो सब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि करने को तो हम बहुत सारे इम्प्रैक्टिकल प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से अपना प्लान बनाइए कि जो भी बुक आप जो भी कवर कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 20 दिन का टारगेट लिया है कि इन 20 दिनों में मैं स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ चुका हूं, तो ये वाला मैं फिर से पूरा रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। 20 दिन में फिर कहीं और स्ट्रैटेजी वीडियो मत ढूंढिए, कहीं और कुछ ढूंढिए मत। अगर आप साथ में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वेल एंड गुड, मेंस का चल रहा है और ये आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। एक ही चीज पर फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस ऐसे समय पर रहते हैं कि हमें एक 5 मिनट का वीडियो भी लंबा लगने लगता है, क्योंकि हम रील्स वाले में रहते हैं, हमें वो 10-15 सेकंड की रील्स चाहिए, ठीक है, तुरंत चेंज होती रहती है चीजें, ठीक है, उसमें हमको वो हमें एंटरटेन करता है, वो हमें उसमें मजा आने लगी। तो हम एक 20 दिन 25 दिन एक ही सब्जेक्ट पर लगे रहे, वो थोड़ा टफ हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, आप दूसरे में मूव ऑन कर जाएंगे, तो फिर से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि जब तक मैंने पढ़ लिया है तब तक कोई फायदा नहीं। इसीलिए एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर ज्यादा बोरिंग लगता है तो मेंस आपका साथ में चल रहा है, अगर मेंस ना चल रहा होता तो समझ में आता है कि हाँ भाई नहीं हो पा रहा है, राइट। तो सब्जेक्ट उठाइए, 25 दिन दीजिए, 20 दिन दीजिए। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री इतना हल्का सब्जेक्ट नहीं है कि आपका एक हफ्ते में हो जाएगा, अनटिल अनलेस आप उस लेवल का रिवीजन कर चुके हो, ठीक है। घटना चक्र के साथ टॉपिक पढ़ा आपने, जैसे मान लीजिए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पहला चैप्टर है, आपने वो पढ़ा, उसके बाद आपने घटना चक्र से उसके क्वेश्चंस किए, आप देखेंगे आपको कितना आ रहा है, अपने आप को तुरंत चेक करते रहिए। तो इसमें आपको मजा भी आएगी, क्योंकि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपके हो पा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं उनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जब 25 दिन के बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% बूस्ट होगा कि चलो मैंने एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम हर बार क्या करते हैं, हमारा दिन वेस्ट होते जा रहे हैं, हम कोई भी चीजों को ध्यान से पढ़ नहीं रहे, बस हम नई स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा ही हमको। जो बेसिक सोर्सेस है उनके साथ घटना चक्र को पढ़ते हुए चलिए, साथ में अगर आप बाद में थोड़ा जब प्रीलिम्स पास आने लगे तो थोड़े से टेस्ट वगैरह और कीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिएगा। फिलहाल के लिए मेंस पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि मेंस भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और जब दुनिया मेंस पढ़ रही हो तो आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कुछ होने नहीं वाला है, राइट। तो दोनों का बैलेंस बनाकर चलिए। अगर आप प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा वीक है तो प्रीलिम्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज मेंस को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। एक बार डेट की क्लैरिटी आ जाए तो एक प्रीलिम्स के लिए भी मैं एक इंटेंसिव रिवीजन ग्रुप शुरू करूंगी। तो पिछली बार जब मैंने शुरू किया था, जो एग्जाम नहीं हो पाया 2024 के लिए ही शुरू किया था, तो उसमें बहुत अच्छे लोगों के रिव्यूज थे, तो उससे भी बेटर करने का प्रयास होगा कि जो भी बच्चा ज्वाइन करे वो एकदम घिसने के लिए तैयार हो, तभी उसको ज्वाइन करे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको जून एंड में शुरू करूंगी, तो जो भी इंटरेस्टेड हो उसको ज्वाइन कर सकता है। एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, राइट। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस आपको बार बार रिवाइज करना है। 25 दिन का टारगेट सेट किया, फिर दूसरे के लिए 15 दिन का पॉलिटी के लिए सेट किया, ठीक है। इस तरीके से जब आप करते रहेंगे, एक बार आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आपको दोबारा ए से शुरू करना है, फिर से हिस्ट्री से शुरू करेंगे आप, राइट। फिर से आप रिवाइज करेंगे। ये जो रिविजन का सिलसिला है ये निरंतर चलता रहता है, इसको आपको बंद नहीं करना है जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाए, राइट। करंट अफेयर्स की एक बात और आती है जिसके बारे में मैं बता दूं। करंट अफेयर्स हमें एग्जाम से 8 महीने तक बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, ठीक है। जहां तक अक्टूबर नवंबर में होगा 10वें 11वें महीने में, राइट। तो जनवरी से पहले करंट अफेयर्स तो अभी हमको फिलहाल नहीं देखने, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, अभी मई है, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप जनवरी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम पास आने लगेगा तो फिर अगर हमें 8 महीने होंगे तो हम मार्च से शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक आधा क्वेश्चन भी अगर जनवरी फरवरी का आ गया और हमने इस समय पर पढ़ा होगा तो हम वो चीजों को रिकॉल कर पाएंगे, राइट। बर्डन भी नहीं होगा हमारे ऊपर, और हम चीजों को करंट अफेयर्स को साथ साथ 15-20 दिन में एक बार देखते हुए चले। अगर रोज नहीं कर पा रहे, रोज करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं हो पाती, इसीलिए मैं रोज करंट अफेयर्स करने को रिकमेंड नहीं करती हूँ। बाकी इट इज अप टू यू, अगर आपको लगता है आप रोज कर सकते हैं तो रोज भी कर सकते हैं, ठीक है। बस धीमे धीमे पढ़ते रहिए, ये ना हो कि हमारे दिन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएं और हम पढ़े ना, राइट। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। इन केस किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से कनेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।